T20 वर्ल्ड कप का आगाज कल हो गया। पहले क्वालिफायर में कई आपको ऐसी चीजें देखने को मिली जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बांग्लादेश जो इससे पहले भी 2 मैचेस हारा था, वो कल स्कॉटलैंड से मैच हार गया और रन भी बहुत ज्यादा चेज नहीं करने थे, मात्र 136 रन। लेकिन शाकिब अल हसन, मुस्तफिजुर रहमान और तमाम महमदुल्ला ऐसे तमाम टैलेंट के साथ जो इन्होंने न जाने कितने वर्ल्ड कप और कितने मैचेस भारतीय टीम, माफ करिएगा, बांग्लादेशी टीम को जिताए हैं, लेकिन कल वो स्कॉटलैंड की टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और 6 रन से मैच हार गए। इस T20 वर्ल्ड कप में काफी कुछ अलग देखने को मिल सकता है। आज ही नीदरलैंड के एक प्लेयर ने 4 गेंदों पर 4 विकेट ले लिए। तो ये क्वालिफायर्स में जो ये टीमें आई हैं, ये कहीं ना कहीं पूरा दमखम लगा कर आई हैं और ये चुनौती दे रही हैं जो टॉप 8 टीम वहां पर पहुंची हुई हैं पहले से, जिन्होंने क्वालिफायर नहीं खेला है। ये उनको बता रहे हैं कि हम लोग बेशक क्वालिफायर खेल रहे हों, लेकिन आप लोगों के टक्कर का क्रिकेट हम भी खेल रहे हैं। लेकिन उसी बीच आज वार्म अप मैच है भारतीय टीम बनाम इंग्लैंड टीम का। दोनों टीमें एक एक बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं और सबसे बड़ी बात, भारतीय टीम में युवा प्रतिभा भरी हुई है। वैसे इंग्लैंड में भी काफी युवा प्लेयर हैं। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप, आज मैच की अगर बात की जाए, भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम के बीच वार्म अप मैच है, लेकिन कहीं ना कहीं आज कई अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी हमें। ओपन कौन करेगा, एक बात ये फाइनल हो जाएगी। हार्दिक पांड्या बॉल करेंगे नहीं करेंगे, ये देखना होगा। राहुल चहर, अश्विन में से आज किसको पहले बॉल डलाई जाती है? मैच तो बाद में होगा, तो सारे ही प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बॉल पहले कौन डालता है, अश्विन का अनुभव या राहुल का युवा जोश, ये देखना होगा। काफी चीजें बदला। आप विकेट कीपिंग में भी ईशान किशन, ऋषभ पंत, तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि ईशान किशन आपको विकेट कीपिंग करते दिख सकते हैं। तो ऐसी तमाम सवाल हैं इस वार्म अप मैच में काफी चीज देखने को मिलेगी। जी देखिए, जो भी मैच के लिए प्रिपरेशन करनी है उसके लिए 2 मैच मिल रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इंडिया टीम ने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो अपना आखिरी T20 मैच खेला था वो जनवरी 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। उसके बाद फिर वो टेस्ट सीरीज खेलने लग गए। एक T20 सीरीज जरूर श्रीलंका के अगेंस्ट खेली थी, मगर फुल स्क्वाड था नहीं वो, उसमें रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं। उसके बाद फिर आईपीएल खेले अलग अलग टीमों से। तो एक टीम के रूप में आके संगठित होकर एक साथ कॉम्बिनेशन बना के खेलने में जो एक रिदम की जरूरत होती है, मुझे लग रहा है 2 मैच जरूर मिले हैं तैयारी करने के लिए, जिसका भारतीय टीम फायदा उठाएगी। और साथ ही साथ किस तरह से, किस रणनीति से आगे उतरेगी, जिस तरह से आपने बताया कि ओपनिंग स्लॉट क्या होगा, क्या रोहित के साथ राहुल ओपनिंग करने के लिए जाएंगे या विराट कोहली ने भी ओपनिंग करने की जो अपनी इच्छा जाहिर की थी, क्या उसके साथ जाएंगे, या फिर हार्दिक पांड्या क्या रोल होगा, क्या वो बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि अगर वो बॉलिंग नहीं करेंगे तो कॉम्बिनेशन एकदम बदल जाएगा टीम का। और वही चीज है स्पिनर्स के लिए, क्या आप अश्विन को लेके आना चाहते हैं कि, या फिर आप चाहर को डालेंगे, या फिर किस तरह से आप क्या कॉम्बिनेशन सेट करेंगे? मुझे लग रहा है आज सारी रणनीतियां साफ हो जाएंगी। और सबसे बड़े मिस्ट्री बॉलर जो बन के उभरे हैं, वरुण चक्रवर्ती, उनका जिक्र अगर ना करें तो भारतीय टीम इस T20 वर्ल्ड कप में अधूरी है। एक ऐसा प्लेयर जो 10 साल क्रिकेट छोड़ देता है, फिर टीम में सेलेक्ट होता है तो एनसीए कैंप नहीं पहुंचता है, लेकिन होता है ना कि आपको खेलना ही खेलना है। अब वर्ल्ड कप टीम में है, इतना अच्छा आईपीएल रहा, फाइनल को अगर हटा दें, उसके अलावा पूरा आईपीएल बहुत अच्छा रहा उनका, वर्ल्ड कप टीम में है, तो कहीं ना कहीं आज वार्म अप मैच में हो सकता है कि वरुण चक्रवर्ती बॉल डाले ही ना, क्योंकि वो होता है ना, मेंडिस से भी बॉल नहीं कराई थी, एकदम से एशिया कप फाइनल में खिला के 6 विकेट ले लिए थे। तो पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, बहुत प्रिपरेशन चाहिए होगी इन युवा प्लेयर्स को। तो मुझे लगता है आज वरुण चक्रवर्ती हम लोग को शायद बॉल डालते हुए ना देखें। हाँ, देखिए क्या रणनीति होगी तो बोल नहीं सकते, बट जितना मुझे लगता है कि आईपीएल के सारे मैचेस खेले हैं और आईपीएल में सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए, बाकी हर कंट्री के खिलाड़ी आगे खेल रहे हैं। खेलने के अलावा जो इसकी मैच की जो क्लिपिंग्स होती हैं, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो जितने भी वीडियो एनालिस्ट होते हैं सबके पास तुरंत मिनटों में पहुंच जाती है। तो जो एनालिसिस जिसको भी करना है, क्योंकि उनके पाकिस्तान के सामने तो खेल नहीं रहे ना, तो हमें सिर्फ जो भी एनालाइज करना है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से करना है। तो वो तो ऑलरेडी आईपीएल के सारे मैचों की वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास होगी। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की रणनीति के साथ उतरेंगे।
हाँ, बल्कि मुझे लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। देखिए, आईपीएल अलग चीज है, अंतरराष्ट्रीय टी20 अलग है और विश्व कप एकदम अलग है। बहुत बड़ा मंच है। एकदम जो कहते हैं ना, मनोस्थिति एकदम बदल जाती है। भले जैसे आपने कहा कि ओमान की टीम ने बांग्लादेश को हरा दिया, तो वो आप भले ओमान के खिलाफ खेल रहे हो, मगर वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और वो प्रेशर एकदम डिफरेंट है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय बैक करना चाहिए और जिस रणनीति के साथ आप 24 तारीख के मैच में जा रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और अभी मैं अतुल वसन को सुन रहा था पिछले दिनों, तो उन्होंने कहा कि अब क्रिकेट में एक नई चीज़ आ रही है, मैं उस पर आपकी भी राय लूँगा। एक क्रिकेट में नई चीज़ इंक्लूड हो गई है, वह है नॉन प्लेइंग कैप्टन, जिसकी शुरुआत भारत से हुई है। जी, और उसका कारण महेंद्र सिंह धोनी। जी, जी। देखिए, नॉन प्लेइंग कैप्टन ये बहुत ज्यादा प्रचलन में है फुटबॉल के लिए। फुटबॉल में देखिए, बड़ी बड़ी टीमें भी इस चीज का जो है अनुसरण करती हैं, इस तरह से खिलाती है टीमों को कि बाहर से डायरेक्शन मिलते रहते हैं, कोचेस लाइन पे खड़े होकर सारे डायरेक्शन देते रहते हैं। और टी20 गेम भी देखिए बहुत बड़ा तो है नहीं है, बट टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, चीजें इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है उसमें कि बाहर से कोचों का इन्फ्लुएंस तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर चलते हुए मैच में एकदम से कोई डिसीजन ले लेना, स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए जो त्वरित फैसले लिए जाते हैं, मुझे लग रहा है वो अधिकार तो कप्तान के पास ही है और वो उसके पास ही रहे, तभी इस खेल की गरिमा बनी रहेगी। मगर देखिए, बहुत तेजी से खेल बदल रहा है और कोई भी टीम अगर किसी भी तरह का फायदा उठा सकती है। आपको अगर याद होगा तो मुझे लग रहा है 96 का वर्ल्ड कप था, जब हैंसी क्रोनिया ईयरफोन डाल के चले आए थे फील्डिंग करने के लिए, तो कप्तान ने फिर ईयरफोन उतरवाया था उनका, क्योंकि वो सीधे वॉकी टॉकी से कनेक्ट हो रहा था कोच से और वो बाहर से उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। तो मुझे लग रहा है खेल की जो मर्यादा है या जो जो भी ये चीजें हैं या मनोरंजन जो है खेल का असली मजा, मुझे लग रहा है कि वो तभी तक है जब तक सीमित चीजें जो है कम से कम वो तो ग्राउंड के अंदर रहे। अब अगर कप्तानी भी ग्राउंड के बाहर से होने लग जाएगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल, अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे भारतीय टीम और इंग्लैंड टीम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लोग आज बात कर रहे हैं, आज भारतीय टीम का टी20 वर्ल्ड कप में पहला वार्म अप मैच इंग्लैंड के खिलाफ है। दोनों टीमों के अगर कप्तानों की बात करें तो विराट कोहली, इधर एन मॉर्गन है। फॉर्म में लगभग दोनों ही अच्छी फॉर्म में नहीं, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊं। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता
दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अपर कट में। जैसे चलते हैं संदीप के पास। संदीप, अगर इंग्लैंड की टीम की बात कर लें, यहाँ अब्दुल राशिद हैं, यहाँ पर मोइन अली है, यहाँ पर जॉनी बेस्ट्रो है, लेकिन कप्तान मैनेजमेंट अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, हम लोगों ने केकेआर में देखा, लेकिन खुद फॉर्म में नहीं है। एक फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना और देश के लिए क्रिकेट खेलना और वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेलना, अभी आप उसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे, वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि भले विराट कोहली ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रन नहीं बनाया, हो सकता है आज से वो फॉर्म में आ जाए, लेकिन मॉर्गन के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है। ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। चूंकि आपकी टीम अच्छा करती है तो कप्तान की जो छोटी छोटी बातें होती है वो छुप जाती हैं। वही चीज़ें मॉर्गन के साथ हो रही हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। देखिए, फ्रेंचाइजी क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट तो एकदम डिफरेंट है, तो सभी को पता है। और जो आपने बात कही कि अगर टीम जीतती है तो जो टीम का कमजोर पक्ष है उसके लिए कोई बात नहीं करता। टीम बहुत बढ़िया है। लिमिटेड ओवर क्रिकेट पिछले 3-4 सालों से, जब से मॉर्गन कप्तान बने तब से बहुत अच्छा खेल रही है। मगर एक याद रखने वाली बात है कि इस टीम में बेन स्टोक्स नहीं है और जोफ्रा आर्चर नहीं है। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी देखा जाए तो बैकबोन जैसे थे इस टीम के लिए। मगर फिर भी इनके बिना भी टीमें मजबूत है। और लेकिन अगर मॉर्गन का फॉर्म नहीं आता है तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन जाएगा इंग्लैंड के लिए। और मुझे लगता है सैम करन भी टीम से बाहर हो गए हैं चोट की वजह से। जी देखिए, और इसी में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। सैम करन देखिए बहुत यूजफुल क्रिकेटर थे, बाहर हो गए। मगर जो ये स्थितियां हैं यूएई की, ये मुझे उतना लगता नहीं कि उतना फेवर करेंगे इंग्लिश खिलाड़ियों का। देखिए, यहाँ पे बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने जा रहे हैं, लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, बॉल ज्यादा टर्न होने जा रही है, स्पिनरों का रोल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो सारी चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल ये संकट के बादल इंग्लैंड के लिए इसलिए भी है क्योंकि स्पिनर्स पे आप भरोसा कर सकते हैं। पर कल का मैच, जब मैं बांग्लादेश वाला मैच देख रहा था, उसमें स्कॉटलैंड के बॉलर्स की बहुत तारीफ करनी होगी। ड्यू इतनी ज़्यादा थी, उसके बाद भी उन्होंने उनके स्पिनर से पूरा मैच बदला। लेकिन जिस तरह से वो बॉल कर रहे थे, वो बता रहे थे कि अब वो बॉल गीले में इतनी प्रैक्टिस करें आप कि अब गीली बॉल का कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। वो तेज तेज बॉल फेंक कर विकेट ले जा रहे थे। संदीप, आज एक चीज और भी है, जैसे अश्विन एक सीरियस कंसर्न है भारतीय टीम के लिए, वैसे हार्दिक पांड्या आज वो किस रोल में आप देखना चाहेंगे? जी देखिए, मैं चाहता हूं कम से कम 2 ओवर तो जरूर वो बॉल डालें, क्योंकि देखिए अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाना पड़ रहा है। और अगर एक अतिरिक्त गेंदबाज आप खिला रहे हैं तो 6 नंबर और 7 तो हार्दिक पांड्या 6 नंबर पे बैटिंग करने के लिए चले जा रहे हैं, तो बल्लेबाजी आपकी बहुत कमजोर हो रही है। तो हार्दिक पांड्या जो है वो टीम को स्ट्रेंथ देते हैं, जो बैलेंस टीम का बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। और पिछले 3-4 सालों में जब तक हार्दिक पांड्या टीम के लिए खेले एज ए ऑलराउंडर, देखिए रिकॉर्ड उठा के देखिए, बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड रहा इंडिया टीम का लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, क्योंकि उन्होंने वो बैलेंस बना के दिया जिसकी वजह से एक अतिरिक्त बल्लेबाज या स्थितियों को देखते हुए एक अतिरिक्त गेंदबाज जिसको चाहे उसको टीम में खिलाया गया है। तो ये टीम को अतिरिक्त मजबूती देता है। मैं चाहता हूं कि हार्दिक, और देखिए जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, ये सुनने में आ रहा है कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे हैं और शायद आज गेंदबाजी करते हुए दिखाई भी दें। ये अच्छी बात है। महिला जयवर्धन ने, जो मुंबई इंडियंस के कोच हैं जहां से वो आईपीएल खेलते हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो अभी बॉल नहीं डालेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप में मैं कह रहा हूं वो बॉल डालेंगे। लेकिन एक दिक्कत है, जैसे अभी वो काफी दिन से बॉल नहीं डाल रहे हैं, नेट्स पे भी बॉल नहीं डाल रहे हैं। अभी अगर 2-3 दिन से या हफ्ते भर से वो बॉल डाल रहे हो, लेकिन एक दिक्कत वही आएगी ना कि मैच में आप बॉल डाल नहीं रहे हैं, तो आप वो जो नेट्स में बॉल डालते हैं और जब वो पिच पे बॉल आती है तो कहीं ना कहीं बहुत फर्क हो जाता है जब बॉलर ओपनिंग ग्राउंड में खेल रहा होता है एकदम से। और मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव की जगह फिर बनानी पड़ेगी टीम में। अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं, एक प्लेयर वो बढ़ेगा, फिर आपको शार्दुल ठाकुर को लाना पड़ेगा, तो आपको 8 नंबर तक लगभग अपनी बैटिंग ले जानी पड़ेगी। अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं तब एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा, एक अच्छा फील्डर आपको, उसके लिए सूर्य कुमार यादव एक अच्छा फील्डर और बैट्समैन वो मिल जाएगा।
तो दिक्कत हो जाएगी अगर हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि फर्क है नेट्स पे गेंदबाजी करना और मैच पे गेंदबाजी करना। मगर देखिए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से उम्मीद की जाती है कि एक क्रिकेटर जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पे लगातार खेलता चला आ रहा है, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उससे हमें ये जरूर उम्मीद रहती है कि उसको जब भी जितने भी मौके मिले उतने मौकों को वो भुनाते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और देश की जो टीम है उसको जीत में अपनी भूमिका जो है अदा करे। अब हम हार्दिक पांड्या से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो वापस फॉर्म में आने के लिए, अपनी गेंदबाजी को रिदम में लाने के लिए उनको 1-1.5 महीना चाहिए। मुझे लगता है ये 2 प्रैक्टिस मैच मिले हैं, अब बाकी नेट्स आप कर ही रहे हैं, आप रिदम में आइए, आप टप्पा पकड़ के डालिए। आपको देखिए वैसे भी आप नई बॉल से बॉल डालेंगे नहीं, ना पावर प्ले में आप बॉल डालने वाले हैं, ना आप जो है डेथ ओवर्स में डालने वाले हैं। 7 ओवर से 15 ओवर के बीच में आपको 3 से 4 ओवर डालने हैं। तो एक सपोर्टिंग बॉलर का आप रोल अदा करिए अगर अलाउ करती है आपकी बॉडी, क्योंकि मैं फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज के लिए, तो वो टीम के लिए बेहतर होगा। और बिल्कुल टीम के लिए बेहतर होगा। और पहला मुकाबला जिस टीम से है ना, तो उस टीम में कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक दर्द भी भुलाना होगा भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का। इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अपर कट में। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय टीम का आज वार्म अप मैच है, इंग्लैंड के खिलाफ है। और आज भारतीय टीम कहीं ना कहीं अपने सारे जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। और हार्दिक पांड्या से भी उम्मीद है हम लोग उन्हें बॉल करते फिर से देख पाएंगे। संदीप पांड्या मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, हार्दिक पांड्या का पर्सनली एक दर्द होगा चैंपियंस ट्रॉफी का। अब वो पूरे भारतवर्ष को है, वो रनआउट, वो गलती जिससे भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी से हार गई। अब उसमें बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी हुई, लेकिन वो हार्दिक पांड्या और आज के हार्दिक पांड्या में फ़र्क है। हमने 2-3 मैच सेकेंड हाफ में आईपीएल के देखे, बहुत अच्छी बैटिंग करी, लेकिन वो बॉलिंग में नहीं दिखे। ये एक अफसोस था कि वो बॉलिंग में कब दिखेंगे। ये एक अफसोस अभी भी चल रहा है कि अब वो आज के मैच अभी कंफर्म नहीं है। महिला जयवर्धने ने कहा अभी कोई भरत अरुण की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से कोई ऐसा
बयान भी नहीं आया कि वो कंफर्म है कि वो बॉलिंग करेंगे, तो अभी कहीं ना कहीं संदेह है इस पर। जी संदेह तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई का नहीं आता है तब तक, या फिर हम देख नहीं लेते हैं उनको गेंदबाजी करते हुए, तब तक हमें नहीं लगेगा कि कुछ भी होने जा रहा है। बट पाकिस्तान के कंसर्न से एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के लिए जो ये यूएई है, यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं, देखिए इनका बैकयार्ड है ये, और इनसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन इन विकेटों पे किसी और दूसरी टीम का है नहीं। मगर एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 2018 से पाकिस्तान यूएई में खेला भी नहीं है, और पिछले 2-3 सालों में विकेट्स बहुत बदल गए हैं, परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। तो किस तरह से वो बिहेव करेगा, किस तरह से वो अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे इस सिचुएशन में, फिर से पाकिस्तानी क्रिकेटर जो है, क्योंकि इन्होंने इस बार क्रिकेट टीम में भी बहुत बड़े उलटफेर किए और बहुत अनुभवी खिलाड़ियों को ये वापस टीम में लेके आए हैं। तो ये तो जब उतरेंगे 24 तारीख को, उस दिन ही पता चलेगा कि किस तरह से चीजें जो है आगे जा रही है इस टूर्नामेंट में। और बिल्कुल, क्योंकि अब हर प्लेयर कहीं भी आकर परफॉर्म करने वाली स्थिति में रहता है, कहीं भी वो उनका दिन की बात है, लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ लगभग 2018 तक बहुत सी सीरीज खेली, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में हराते हैं मिसबा की कैप्टनसी में, और सीरीज जीतते हैं, T20 की सीरीज भी जीतते हैं। लेकिन बड़ी चीज़, इंडिया और पाकिस्तान का जो 24 तारीख को मैच है उसमें एक नई पिच यूज़ होगी। जी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो नई पिच ग्राउंड में बनी है, उस पिच पर मैच होना है, फ्रेश पिच है, उसके बारे में किसी को पता नहीं, और आजकल की पिचों का कोई भरोसा भी नहीं है। आप देखिए फाइनल में बॉल उठ नहीं रही थी, शाकिब अल हसन जिस तरह से बॉल फेंक रहे थे सेमीफाइनल में, आप करिए क्वालिफायर्स में, तो बॉल उठ नहीं रहा था, और उसी फाइनल में बॉल उठ भी रहा है, बाउंसर भी जा रहा है। तो अब पिच पे जैसा रोलिंग होती है, जैसा एटमॉस्फेयर होता है, वैसा पिच अपने आप को बदलने में या ग्रास छोड़ देते हैं। ये बड़ा कंसर्न होता है कि पिच क्यूरेटर से आप बात करके कंफर्म कर लें कि पिच का कैसा मिजाज रहने वाला है। जी जी, विशाल जी, जिस तरह से आप अभी नॉन प्लेइंग कैप्टन की बात कर रहे थे, ये चीज बिल्कुल उसी से जुड़ी हुई है। और अगर महेंद्र सिंह धोनी जी को टीम का मेंटोर बनाया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो एक्सपीरियंसेस ये ऐड ऑन करते हैं टीम में, सिर्फ इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें टीम में लिया गया है। जिस तरह से वो विकेट को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, विपक्षी टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो जिस तरह से वो रणनीतियां बनाते हैं, जिस तरह से वो रीड करते हैं चीजों को, मुझे लगता नहीं कि इस समय कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऐसा होगा या सपोर्टिंग स्टाफ में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इतनी गंभीरता से और इतनी सटीक तरीके से जो है इस चीज को जो है वो पढ़ पाए। इसी वजह से टीम में लिए गए हैं। और देखिए जिस तरह से उन्होंने अपनी कप्तानी में अपनी टीम को, जिसके बारे में किसी को इतना ज्यादा अंदाजा नहीं था, पिछली बार की सबसे अंतिम पायदान पे टीम थी, और उसको चैंपियन बनाया, मुझे लग रहा है भारतीय टीम के लिए भी इनका जो योगदान है वो जो जरूर यादगार रहेगा। बिल्कुल, और योगदान, और कोई बड़ी बात नहीं कि हम लोग टॉस करने महेंद्र सिंह धोनी को देखें, ऐसे सिर्फ ये कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं। विराट कोहली हमारे कप्तान है, महेंद्र सिंह धोनी मेंटर के तौर पे जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हम लोग इस जुड़ने के लिए। आज भारतीय टीम का इंग्लैंड के खिलाफ वार्म अप मैच है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या को हम लोग शायद फिर से बॉलिंग करते हुए देखेंगे, और टीम का चयन कैसे होता है ये बड़ी बात है, और महेंद्र सिंह धोनी का कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे वो आज मेंटर की भूमिका में कैसे दिखते हैं, इस पर भी नजर बनानी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना के मुश्किल समय में अपनों को